हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। प्री डीएलएड यानी बीएसटीसी फर्स्ट लिस्ट को लेकर कुछ लोग बोल रहे हैं कि आज आपकी फर्स्ट लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। उसकी क्या सच्चाई, क्या वास्तव में आज आपकी लिस्ट जारी हो जाएगी या फिर कुछ और दिनों का इंतजार आपको करना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट लिस्ट की मैं बात करूँ तो देखो, अभी ऑफिशियल साइट के ऊपर फर्स्ट लिस्ट को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है कि हम इस तारीख को आपकी फर्स्ट लिस्ट है वो निकालेंगे। यहाँ पे कोई अपडेट आएगा भी नहीं। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे आप कोई भी अपडेट नहीं आएगा कि आपकी फर्स्ट लिस्ट है हम इस तारीख को निकालेंगे। यहाँ पे जब डायरेक्ट आपकी लिस्ट निकाल दी जाएगी ना, तभी आपका अपडेट आएगा। एक तो यहाँ पे जो शेड्यूल आया है ना आपका, ये शेड्यूल आपको चेंजमेंट देखने को मिलेगा। इसमें देखने को मिल जाएगा इस तारीख तक आपको फीस वगैरह जमा करवा सकते हो या फिर आपको इस तारीख तक रिपोर्टिंग वगैरह करनी है। यहाँ पे शेड्यूल आपका अपडेट हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक और नोटिस आपका जारी हो जाएगा, जिसमें भी आपको इंपॉर्टेंट डेट है वो आपको बताई जाएगी कि इस तारीख तक आपकी फीस वगैरह जमा करवा सकते हो नोटिस के माध्यम से, और इस तारीख तक आप रिपोर्टिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है, ये अपडेट आपको नोटिस के माध्यम भी दे दी जाएगी, और जब कॉलेज अलॉटमेंट होगा तो आपको बता दी जाएगी कॉलेज आप किस प्रकार से क्या चेक कर सकते हो। और दूसरी बात, आपका एसएमएस भी आपके पास आता है कि आपकी जो कॉलेज है वो आपको अलॉट कर दी गई है। ये कॉलेज आपको अलॉट कर दी जाती है। उसके अंदर आपको जो इंस्टीट्यूट होती है उसका इंस्टीट्यूट का कोड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कि ये इंस्टीट्यूट आपको अलॉट की गई है, मैसेज के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाता है। उसके बाद बात करें कि फर्स्ट लिस्ट आपकी आ जाएगी या नहीं आएगी, तो ऐसी कोई भी सूचना ना तो ऑफिशियल साइट के ऊपर है, ना किसी और माध्यम से कोई सूचना मिली है कि आज आपकी लिस्ट है वो जारी होगी। मेरे पास ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है जिसके आधार पे मैं आपको कहूँ कि आज आपकी लिस्ट आएगी। अगर मैं बात करूँ कि लिस्ट आपकी आएगी या नहीं आएगी, तो आज आपकी लिस्ट है वो आएगी भी नहीं। चाहे किसी और ने बोला हो, लेकिन कोई न्यूज़ ना आई ना, तो भी आपको मैं बताता हूँ कि आज आपकी लिस्ट है वो नहीं आएगी। ठीक है, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि विभाग ने नॉर्मली, अगर मैं लिस्ट निकालने की बात करूँ तो 7 से 10 दिन का आपकी समय है वो लगता ही लगता है। और एक बात विभाग ने बोली थी कि हम इस वीक के अंदर है ना वो आपकी लिस्ट है वो निकाल देंगे। तो क्या इस वीक के आपके उन्होंने बोला था, क्या 100% इस वीक में आपकी लिस्ट है वो आ जाएगी? तो ये भी आप कन्फर्म मत समझना कि उन्होंने बोला तो क्या संडे तक आपकी लिस्ट है वो आ ही जाएगी। ज़रूरी नहीं कि आपकी लिस्ट है वो आ ही जाएगी। हाँ, संभावना अपन मान सकते हैं कि उन्होंने बोला है तो आपके चांस हैं लिस्ट आने के। लेकिन जो लिस्ट है वो आपकी अगले वीक के अंदर भी आ सकती है। ठीक है, अगले वीक के अंदर भी आपकी लिस्ट है वो आ सकती है। तो ये कंपल्सरी नहीं है कि इसी वीक के अंदर आपकी लिस्ट है वो आपकी 100% आ जाएगी। तो मंडे भी आ सकता है आपको लिस्ट आने में, कल भी आपकी लिस्ट है वो जारी हो सकती है, और संडे को भी लिस्ट है वो आपकी जारी हो सकती है, मंडे भी आ सकता है, अगला वीक भी आ सकता है ना। तो ये मत सोचना कि इसी वीक में आपकी लिस्ट है वो 100% जारी हो जाएगी। बट मैं तो ये समझाने की आपकी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जब लिस्ट आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद अगर अपन बात करें, फर्स्ट लिस्ट आपकी आ जाएगी, उसके बाद सेकंड लिस्ट आपकी आएगी। फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट तो विभाग निकालेगा ही निकालेगा। विभाग ने जब नोटिफिकेशन निकालता है ना, तो उसमें एक बात लिखी हुई आती है कि हम फर्स्ट लिस्ट तो हम निकालेंगे, सेकंड लिस्ट भी हम निकालेंगे, यानी 2 स्टेप तो हम करेंगे ही करेंगे। उसके बाद थर्ड लिस्ट है ना, वो कब किसके ऊपर डिपेंड करती है कि हम थर्ड लिस्ट है वो निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। तो ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो फर्स्ट लिस्ट आ गई, फर्स्ट लिस्ट आएगी ना, उसके बाद फर्स्ट लिस्ट का अपवर्ड करवाया जाएगा। फर्स्ट लिस्ट का अपवर्ड करवाया जाएगा, उसके बाद जब अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आएगा ना, उसके साथ ही आपकी सेकंड लिस्ट है वो जारी की जाएगी। ठीक है, बात समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी फर्स्ट लिस्ट आपकी आएगी, फर्स्ट लिस्ट आने के बाद उसका अपवर्ड करवाया जाएगा। अपवर्ड का मतलब आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपकी कॉलेज चेंज करने का एक चांस दिया जाता है कि आपकी जो कॉलेज है उसमें आपकी चेंज हो सकती है, ऊपर की कोई आपको नज़दीक कॉलेज है वो मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद जब ये अपवर्ड लगा दोगे आप, अपवर्ड लगाने के बाद इसका जो रिजल्ट जारी किया जाएगा ना अपवर्ड का, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपकी कॉलेज चेंज हुई या नहीं हुई, और जो रिजल्ट आएगा ना उसके साथ ही आपकी सेकंड लिस्ट है वो जारी करेगा विभाग। ठीक है, उसके बाद सेकंड लिस्ट तो आपकी आ गई, लेकिन सेकंड लिस्ट आने के बाद क्या सेकंड लिस्ट का अपवर्ड होगा या नहीं होगा, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ये अगर सेकंड लिस्ट का अपवर्ड होगा ना, तो थर्ड लिस्ट विभाग को निकालनी पड़ेगी, और थर्ड लिस्ट है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि अगली लिस्ट आपकी निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। तो वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि हमने 2 लिस्ट है वो तो निकाल दी, हमारा जो क्राइटेरिया था हमने कंप्लीट कर दिया 2 लिस्ट निकालने का, हमें कंपल्सरी है 2 लिस्ट तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे। लेकिन थर्ड लिस्ट है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपकी सेकंड लिस्ट आने के बाद 2% से ज़्यादा सीटें आपकी रिक्त रहती है ना, तो आपकी थर्ड लिस्ट है वो आपकी निकाली जाएगी। ठीक है, टोटल सीटें आपकी कितनी है, 24,720 सीटें आपकी हैं, जिसमें से 5% सीटें आप रिक्त कर दो, जिसको बाहरी राज्य के स्टूडेंट को अलॉट की जाएंगी, और जो बाकी की बची सीटें हैं ना, उस टोटल सीटों की अगर अपन 2% सीटें रिक्त रहती है ना, 2% या 2% से ज़्यादा, तो आपकी थर्ड लिस्ट है वो हम निकालेंगे, और इसका आगे की आगे प्रोसेस करेंगे, यानी अपवर्ड वगैरह करेंगे। अगर इससे कम सीटें रिक्त रहती हैं, 2% या से कम सीटें रिक्त रहती हैं, तो हम आगे की कोई भी प्रोसेस नहीं करेंगे, केवल और केवल 2 लिस्ट ही आपकी हम निकालेंगे फिर। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं कि आपकी फर्स्ट लिस्ट के अंदर पूरी 100% सीटों के ऊपर आपकी कॉलेज है वो अलॉट की जा सकती है। हाँ, 100% सीटों के ऊपर फर्स्ट लिस्ट के अंदर कॉलेज अलॉट की भी जा सकती हैं, या फिर आपकी कुछ सीटें रिक्त रख के आपकी सेकंड लिस्ट के अंदर, सेकंड लिस्ट जो आएगी उसमें उनके ऊपर कॉलेज है वो लिस्ट निकाली जा सकती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपकी रहती है लिस्ट निकालने की। एक लिस्ट 2 लिस्ट तो आपकी आनी आनी है। फर्स्ट लिस्ट का अपवर्ड आपका 100% होना है,
उसके बाद आगे की प्रोसेस में आपकी बात समझा दिए। कितने स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं उनका कंप्लीट रूप से सक्सेसफुल एडमिशन हो जाता है। उसके बाद कितने सीटें हैं वो रिक्त रहती हैं। ये चीज़ विभाग के पास पहुंचा है। सारा डाटा एकत्रित करने के बाद ही अगली लिस्ट निकाली जाएगी, निकाली जाएगी। उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अब आपको ये कहीं पे कमेंट कर दिखता नहीं पड़ेगी कि और लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि आपको कोई बता ही नहीं सकेगा कि और लिस्ट आपकी आएगी या नहीं आएगी। सब बोलेंगे 2 लिस्ट तो आएगी आएंगी। 2 लिस्ट तो आनी ही आनी, वो तो खुद विभाग बोलता है कि हम 2 लिस्ट तो निकालेंगे ही निकालेंगे। और थर्ड लिस्ट है वो हम तभी निकालेंगे जब 2% से ज़्यादा सीटें रिक्त रहेंगी ना, तो हम थर्ड लिस्ट है वो निकालेंगे, अन्यथा हम लिस्ट है वो नहीं निकालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा सेकंड काउंसलिंग से संबंधित बता देता हूँ कि सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। सेकंड काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? सेकंड काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि आपको फिर से कॉलेज वगैरह एडिट करने का मौका मिले, या फिर से जिन्होंने अभी 3,000 रुपये देकर काउंसलिंग नहीं करवाई तो फिर से 3,000 रुपये देकर काउंसलिंग वगैरह करवाने का उनका मौका मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। और जब मान लो कोई नई कॉलेज वगैरह ऐड हो जाती है तो आपको फिर से काउंसलिंग है वो आपकी 100% आपकी होनी है। मान लो एक कॉलेज भी आपकी ऐड होगी ना, तो वो भी आपकी सेकंड काउंसलिंग है वो आपकी होगी। और सेकंड काउंसलिंग जब होगी उसमें आपको फिर से कॉलेज वगैरह एडिट करने का मौका मिलेगा, और जो इन्होंने पहले काउंसलिंग नहीं करवाई उनको फिर से चांस वगैरह मिलेगा। लेकिन संभावना आपकी ये कुछ स्थिति ऐसी होंगी जिसके अंदर ही आपकी काउंसलिंग वगैरह शुरू की जाएगी। मान लो अभी लिस्ट वगैरह निकाल दी, उसके बाद विभाग को ये लगेगा कि नहीं हमें अपने को और काउंसलिंग है वो करवानी पड़ेगी, तो वो काउंसलिंग है वो करवा सकते हैं। बाकी ऐसी कोई भी संभावना वो एक ही बन सकती है कि आपकी कोई नई कॉलेज है वो आपकी ऐड हो जाए काउंसलिंग के अंदर, ठीक है, तो आपकी काउंसलिंग है वो करवाई जा सकती है। अन्यथा ये संभावना नहीं आपकी कि आपकी फिर से काउंसलिंग आपको करवाई जाएगी। उस तभी मैंने आपको बोला था कि अभी आप इसे फर्स्ट चांस, यानी फर्स्ट इज लास्ट, यही चांस आपके पास है। इसे अंतिम चांस मान के आप ये जो कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा फिल कर देना, ये मत सोचना कि हमें फिर से चांस मिलेगा कॉलेज चेंज करने का, यानी कॉलेज एडिट करने का। फिर से आपको चांस नहीं मिलेगा। अगर फिर से मिलेगा ना तो आप चाहो तो बाद में कर देना, अन्यथा आपको यही चांस है आपके पास, किसी और चांस नहीं मिलेगा जिसके आधार पर आप बाद में कॉलेज हैं वो और बढ़ा सको, ठीक है। तो अभी आपकी एक ही काउंसलिंग होनी है। अगर सेकंड काउंसलिंग होगी तो एक ही स्थिति में होगी, कोई नई कॉलेज आपकी ऐड होगी तो ही आपकी काउंसलिंग होगी, अन्यथा आपकी काउंसलिंग नहीं होगी फिर, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट को लेकर अभी ऑफिशियल कोई भी न्यूज़ नहीं है। ऑफिशियल न्यूज़ आती है आपको सूचना मिल जाएगी कि इस तारीख को इस समय आपकी लिस्ट है वो निकाली जाएगी। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आगामी अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना।